आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी प्रेयर कि कैसे सुपरनैचुरल फोकस के लिए हम प्रार्थना करें। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा किताब प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर पढ़िएगा। इसमें मैंने अलग तरीकों के जितने तरीकों के प्रार्थना है, अलग अलग तरीकों के प्रार्थना है, वो सारे प्रार्थनाओं के बारे में मैंने लिखा है इन डिटेल्स। और ये किताब आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। उस किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ बुक डब्ल्यू वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और ये किताब बाई पोस्ट आपके घर आएगा। बहुत जन जो है वैसा महसूस करते हैं कि आप काम करके बैठते हैं लेकिन ध्यान बार बार भटक जाता है। डिस्ट्रैक्शन, फोन, नोटिफिकेशन, सोच, चिंता, सब कुछ आपका ध्यान तोड़ देता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर सवाल आता है, क्या मेरे पास डिसिप्लिन कम है, क्या अनुशासन कम है, क्या या एक सिर्फ स्पिरिचुअल इश्यू है? तो आज हम समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है, या एक आत्मिक युद्ध भी है, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर भी है। देखिए, सबसे पहले एक चीज को हम समझ लें। आज की दुनिया ऐसा डिजाइन की गई है कि आपका ध्यान टूटे, आपका फोकस बिखरे। लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि फोकस जो है ना, फोकस या ध्यान, वो एक फाटक है, वो एक गेट है और ये गेट प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका फोकस चला गया तो आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट भी चला जाएगा। इसलिए आपको एप्स डिलीट नहीं करना है, आपको अनुशासन चाहिए। और आज हम समझेंगे कि सबसे पहले दानियल की बुद्धि को, 10 गुण बुद्धि। दानियल का पहला में देखिए, दानियल ने राजा का भोजन मना कर दिया। यह सिर्फ खाने का मुद्दा नहीं था, यह क्लैरिटी का मुद्दा था। क्योंकि दानियल जब मना किया तो दानियल क्या कर रहा था, उसने बेबीलोन की सिस्टम को अपने अंदर आने नहीं दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, जब उसने इस सिस्टम को नकार दिया तो परिणाम क्या हुआ कि दानियल का 1 का 20 में राजा ने उन्हें सब बातों में 10 गुना उत्तम पाया। एक चीज समझ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह ट्रेनिंग से नहीं आया, यह सेपरेशन से आया, अपने आप को बाबिलोन के सिस्टम से अलग करने से दानियल के जीवन में यह आया। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को, भटकावट को ना कहते हैं, तब परमेश्वर आपको क्लैरिटी देते हैं। लिखिए, एक पेन पेपर लिखिए, क्या क्या चीज आपको भटका रहा है, ठीक है। फिर फोकस पैदा होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है जब वो भटकावट आपके जीवन से हटता है। नेहमाया की दीवार, उसको पहचानिए। अब नेहमाया का 6 में नेहमाया दीवार बना रहे हैं, ठीक है। दीवार बनाने का काम बहुत स्पीड से चल रहा है और दुश्मन क्या करते हैं, उसे बार बार बुलाते हैं, कहते हैं आओ बात करना है। लेकिन उसका जवाब क्या था, नेहमाया का जवाब क्या था? नेहमाया का 6 का 3 में हम पढ़ते हैं, मैं बड़ा काम कर रहा हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। यह केवल जवाब नहीं है, यह एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको बड़ा काम सौंपते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन को आसपास आने मत दीजिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी मरती है अननेसेसरी बातचीत में और अननेसेसरी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या जरूरी है नोटिफिकेशन को देखना? ये सवाल अपने आप से पूछिए। आपको हर डिस्ट्रैक्शन को अटैक की तरह देखना है कि ये मेरे प्रोडक्टिविटी पर हमला कर रहा है, ठीक है। और बोलना होता है कि मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं ये नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा। नोटिफिकेशन देखने के लिए आप एक समय रख दीजिए, जैसा मैं करता हूं। मैं जब चाहे तब नोटिफिकेशन नहीं देखता हूं, उसके लिए मैंने एक समय निर्धारित कर लिया है। और एक चीज, सिंगल आई प्रिंसिपल को समझिए। मैथ्यू 6:22, यदि तेरी आंखें सीधी है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। सीधी आंख का मतलब क्या है कि एक लक्ष्य, एक डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि मैं एक टाइम रख लिया है, उस टाइम में मैं वो सारे काम करता हूं, ठीक है। आप भी वैसा कीजिए। अगर आपका ध्यान 10 चीजों पर है एक ही समय में, तो आपका आउटपुट 0 होगा।
लेकिन जब आपका ध्यान एक चीज पर है तो क्लैरिटी आता है और डायरेक्शन आता है। मैंने जैसा दिन को और सप्ताहों को डिवाइड कर दिया कि इतना समय प्रार्थना, इतना समय किताब लिखने के लिए, इतना समय किताब पढ़ने के लिए, इतना समय लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, हर चीज के लिए मैंने टाइम को अलॉट कर लिया और उस टाइम में ही मैं वो काम करता हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे मेरा फोकस बढ़ता है। और एक चीज शैला हम बाइबल में पढ़ते हैं, इसका मतलब है रेस्ट या प्रोडक्टिविटी। जब यह बहुत लोग मिस करते हैं, शैला जो शब्द है, शैला मतलब पॉज, रेस्ट, ये शब्द हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। निर्गमन का 33 का 14 में मेरा उपस्थिति होना तेरे साथ रहेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से ज्यादा रिजल्ट्स आता है, लेकिन ये गलत है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यह रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्ट एक सही आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर काम भी टूटेगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, उस काम का प्रतिफल नहीं रहेगा अगर अंदर में शांति नहीं है तो। लेकिन जब आप परमेश्वर के रेस्ट में काम करते हैं तो वो काम कम समय में ज्यादा होता है। ये होता है, इसको कहते हैं सुपर नेचुरल प्रोडक्टिविटी। तो समझिए कि फोकस डिसिप्लिन से नहीं आता है, फोकस अलाइनमेंट से आता है, ठीक है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करते हैं और परमेश्वर के साथ अलाइन होते हैं, तब आपका काम मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए, हमें परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है। 24 घंटा बहुत ज्यादा। एक बहुत बड़े प्रभु के दास ने कहा कि 24 घंटा को 3 विभाजनों में विभाजित करो। 8 घंटा काम करो, 8 घंटा विश्राम करो और 8 घंटा प्रार्थना करो। तब आपका प्रोडक्टिविटी एक अलग स्तर में, एक अलग लेवल में चल जाएगा। कुछ सूचना है कि हर सोमवार और बुधवार को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं और सपनों का अर्थ बताता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भरकर भेजिए। पहला और तीसरा शुक्रवार, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं चंगाई प्रार्थना करने आता हूँ लाइव, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और दूसरा और चौथा शुक्रवार को, सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। उस प्रार्थना में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हजारों लोग जुड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य परमेश्वर करते हैं। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को लिखकर भेजिए। क्योंकि हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार भारत के समय में सुबह 6 से 8 बजे तक हमारा टीम लायंस आपके लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को लेकर ऑनलाइन में आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। तो जल्दी से फॉर्म भरकर आप अपने प्रार्थना को हमें भेजिएगा। चलिए अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं हर डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन से हटाता हूँ जो मेरा कॉलिंग को रोक रहा है। मेरा मन स्थिर कर मुझे क्लैरिटी दे और मुझे सही चीजों पर फोकस करने की समझ दे। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा काम फल लाएगा और मैं तेरे उद्देश्य में स्थिर रहूंगा। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि दानियल के क्या ना कहने से उसके अंदर में 10 टाइम्स विजडम आया। एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और ये किताब पोस्ट में आपके घर आएगा। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।